हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री का एंगल रेशियो पे आएंगे। जो एक्सरसाइज 8.2 बनाने के लिए है। सबसे पहले तो ये फार्मूला का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक कॉपी में लिख लीजिए। साइन 0 का और साइन 90 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान रट लीजिएगा और 30, 45, 60 इसको भी याद कर लीजिएगा। और इसको याद करने के बाद पहले 5-5 बार अपने कॉपी में इस फार्मूला को लिखिएगा ताकि आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद हम इसको प्रूफ करके बताते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 कैसे होता है, साइन 45 के मान 1/√2 कैसे होता है, साइन 60 के मान √3/2 कैसे होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 कैसे होता है, कॉस 45 के मान 1/√2 कैसे होता है, कॉस 60 का मान 1/2 कैसे होता है। ये इसको हम प्रूफ करके आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए और इसको कल 5-5 बार या 10-10 बार इस वैल्यू को आपने लिख के लिखिएगा तो ज़्यादा दिमाग में बैठेगा और बेहतर होगा। हम लोग आते हैं कहाँ, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 कैसे होता है। ठीक, सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसका तीनों साइड और तीनों एंगल सेम हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है ये हम लोग का इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल हो गया जिसका तीनों साइड और तीनों एंगल क्या चीज़ है, बराबर है। तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। इक्विलेटरल मतलब ट्रायंगल का तीनों एंगल का है जो ये योग होता है, जिसको जोड़ने के बाद क्या चीज़ होता है, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हम बाई इसको तीनों एंगल है 3 से डिवाइड करेंगे तो एक एंगल कितने का आ गया, 60 डिग्री का। तो ये हम लोग का 60 डिग्री का हो गया, तीनों 60 डिग्री का। ये हम लोग का जो साइड है मान लेते हैं क्या है, ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। अब हम लोग आएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी लेट ए बी बराबर ए। हम लोग का ए बी बराबर ए मान लेते हैं और क्या ए डी परपेंडिकुलर डाल रहे हैं किस पे, बीसी पे, बीसी पे। अब ये जो ट्रायंगल है इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 60 डिग्री का था, तो ये हम लोग का एक एंगल कितने का हो गया, 30 डिग्री का। और ये जो था ये a/2 हो गया डी से सी, और a/2 हो गया। हम लोग का यहाँ पे मिल गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला जो भी साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, इन ट्रायंगल ए डी बी में। इन राइट एंगल ट्रायंगल
ए डी बी। ए डी बी में हम लोग आएंगे, एक ये हम लोग का ट्रायंगल बन गया ए डी बी। ये हो गया ए, ये हो गया, हम लोग को ये नहीं पता है, इसको निकालेंगे। ये हो गया ए, ये हो गया ए बाई टू ए डी बी। ये हम लोग का 90 डिग्री का हो गया। अब किसके लिए पूछ रहा है? साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए चाहे पहले तो हम लोग आएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पहले आएंगे ट्रायंगल एबीडी में पाइथागोरस थ्योरम। तो आएंगे ट्रायंगल एडीबी में पाइथागोरस थ्योरम। क्या चीज दिया हुआ है? बीडी, डीबी दिया हुआ है क्या? ए बाई टू। ए बी कितना दिया हुआ है? ए बी दिया हुआ है ए, और हम लोग से क्या पूछ रहा है? ए डी, ए डी बराबर 1। तो आएंगे कहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग का ये जो हो गया 60 डिग्री का वैल्यू हो गया, ये हम लोग का 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ दो भाग में 60 डिग्री को दो भाग में जब परपेंडिकुलर डाला गया है बीसी पर एडी, तो ये दो भाग में बट गया है, तो इसके लिए ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 का 60 रह गया। अब हम लोग आएंगे पाइथागोरस थ्योरम। एडी बराबर रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस डी बी का स्क्वायर। अब इसको वैल्यू पुट रखेंगे, ए बी कितना है? ए का स्क्वायर माइनस ए बाई टू का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बाई 4। अब ये हम लोग को क्या चीज हो जाएगा? जब एलसीएम निकालेंगे तो √3 ए का स्क्वायर बाई 4। अब बराबर लिखेंगे √3 ए बाई 2। हम लोग का क्या एडी क्या निकल के आ गया? √3 ए बाई 2, √3 ए बाई 2। तो हम लोग को पहले क्या चीज निकालना है? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे साइन थीटा। थीटा के जगह पे क्या चीज रखेंगे? 30 डिग्री। थीटा के जगह पे क्या चीज रखेंगे? 30 डिग्री। 30 डिग्री का वैल्यू साइन थीटा बराबर क्या चीज होता है? पी बाई एच। पी बाई एच, तो पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो जिस एंगल के लिए पूछता है, उसके सामने वाला जो साइड होता है वो हम लोग के लिए परपेंडिकुलर होता है। जिस एंगल के लिए पूछ रहा है, तो 30 डिग्री के लिए पूछ रहा है, तो इसके सामने वाला हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तब लिखेंगे ए बाई 2 बाई, और एच क्या है? ए। अब लिखेंगे ए बाई 2 इंटू 1 बाई ए से ए कट गया, बराबर निकल के आ जाएगा हम लोग का 1 बाई 2। ये हम लोग का साइन 30 का वैल्यू हो गया। अब ये इसी टाइम 60 के लिए भी निकाल लेंगे, साइन 60 का, साइन 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू कितना निकलेगा? इसके लिए साइन 60 के लिए परपेंडिकुलर हम लोग के लिए हो जाएगा इसके एडी। साइन 60 के लिए हम लोग के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा एडी, क्योंकि एंगल के सामने वाला जो भी साइड होता है वो हमारे लिए परपेंडिकुलर होता है। एंगल के साइड वाला जो भी एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो हमारे लिए परपेंडिकुलर होता है। तो ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी। ए डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? √3 बाई ए बाई 2, और ए बी कितना दिया हुआ है? ए। अब इसको भी कटाएंगे, √3 ए बाई 2 इंटू
1/a, इस a से a कट गया तो हम लोग को निकल गया √3/2। ठीक, अब इसको थोड़ा बढ़िया से फ्रेश थी रिवाइज कीजिएगा, आप लोग को आगे चल के बहुत काम आएगा, क्योंकि साइन 30 और साइन 60 का मान निकल गया, कॉस का भी इसी तरह निकाल लेंगे, टेन का भी इसी तरह निकाल लेंगे, तो रह जाएगा 45 का। तो जिसमें मतलब दो साइड बराबर हो और दो एंगल बराबर हो और एक 90 डिग्री का हो, उसके बेस पे आके साइन 45 का निकाल लेंगे। जैसे कि हम लोग का ये ट्रायंगल हो गया बाबू, ये हम लोग का क्या चीज हो गया, ट्रायंगल हो गया, और बोल रहा है क्या कि दो साइड बराबर हो, ई ए हो और ये नहीं दिया हो, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड नहीं दिया है, तो ये हम लोग के लिए क्या चीज होगा, 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री। इसको निकाल के एक बार हम बताते हैं बढ़िया से, पहले इसको निकाल लीजिए, कॉस का इसी व्यू से निकालिएगा और साइन टेन का इसी तरह, साइन का निकल गया, साइन 30 और साइन 60 का निकल गया, कॉस का निकाल लीजिएगा सेम बेस पे। आइए हम बता ही देते हैं, अब लिखेंगे क्या, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। जो भी एंगल के लिए पूछता है सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो बगल वाला बेस हो जाता है। हम लोग को 30 के लिए बेस क्या चीज हो जाएगा, AD, AD बाई AB, AD बाई AB। AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3a बाई 2 बाई a, a से a कट जाएगा तो √3/2, ये हम लोग के लिए प्रूव हो गया। और cos 60 के लिए, cos 60 डिग्री के लिए, cos 60 डिग्री के लिए पूछ रहा है, तो इसके लिए हम लोग के लिए बेस क्या हो जाएगा, BD। इसके लिए हम लोग के लिए इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर इसके, और नीचे वाला जो बच जाएगा वो हम लोग साइड वाला बच जाएगा वो बेस, BD बाई AB। तो BD कितना है, a/2 बाई a से a कट गया बराबर 1/2, ये भी प्रूव हो गया। टेन का निकाल लीजिएगा, इजी होगा, और हम 45 का निकाल के बताते हैं। सबसे एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आप लोग के लिए सबसे बेहतर होगा। सबसे पहले तो ये लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर हो। तो हम लोग का ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए जिसमें हम लोग का तीनों साइड अगर मान लिए ए है, एक्स है, कोई भी अल्फाबेटिक सीरीज है, वाई है, जेड है, ABCDEFG कुछ भी है, मतलब कोई भी अल्फाबेटिक सीरीज में से कोई भी एक रखेंगे, ABCD में से कोई एक, तो ये हम लोग का हो गया। और जिसमें एंगल जो हो वो भी सेम हो, तीनों एंगल का योग होना चाहिए कितना, 180 डिग्री। तीनों एंगल का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम 180 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, तो प्रत्येक एंगल जो निकल के आएगा, एवरी एंगल निकल कर आएगा कितना, 60 डिग्री। एवरी एंगल निकल के आया 60 डिग्री, तो इसको मतलब 60 डिग्री। और उसके बाद इसको मतलब जो साइड है उसको कुछ मान लिए हैं, तो ए भी बराबर हम ए माने हैं, तो सारा साइड जो है बराबर है ए ही होगा। तो हम परपेंडिकुलर डाले हैं, AD परपेंडिकुलर BC, AD जो है AD परपेंडिकुलर BC डाले हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल ADB में आते हैं। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल ADB में हम लोग आते हैं। DB बराबर क्या चीज दिया हुआ है, DB बराबर a/2, DB बराबर a/2, DB बराबर क्या दिया हुआ है, DB बराबर a/2, और AB बराबर क्या दिया हुआ है, AB बराबर a दिया हुआ है, AB बराबर a दिया हुआ है, और AD नहीं दिया हुआ है। AD जो है वो दिया हुआ नहीं है। हम लोग आएंगे क्या चीज पे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे AD का वैल्यू। AD का वैल्यू निकल के आएगा √3/2a, और साइन 30 का निकल गया, साइन 60 का निकल गया, cos 30, cos 60, टेन का। इसी प्रकार आप लोग निकाल लीजिएगा, और एक क्वेश्चन को 10-10 बार इसको रिवीजन करिएगा कि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए कैसे निकालना है।
कभी कभी कोई होता है पूछ देता है कि 37 का वैल्यू 1/2 कैसे होता है, बताओ क्या कीजिएगा। रटना भी जरूरी है, वो एग्जाम के लिए है, और निकालना भी आना चाहिए। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग sin 45 के लिए पढ़ेंगे। आते हैं हम लोग क्या, sin 45 का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो हम लोग जैसे कल पिछले क्लास में पढ़े थे एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें दो एंगल और दो साइड बराबर हो, जिसमें दो एंगल और दो साइड बराबर हो और एक राइट एंगल हो। आइसोसेलेस एंगल का मतलब होता है जिसमें दो साइड और दो एंगल बराबर हो। तो ये हो गया हम लोग का 90 डिग्री का ए बी सी, जिसमें ये और ये बराबर हो। तो ये भी हम लोग का ए हो गया, ये भी ए हो गया, और इसको निकालेंगे पहले। और ये एंगल, दो एंगल होना चाहिए, तो एक 90 डिग्री का हो गया, तो 90 में से 2/2 करेंगे तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे, पहले आते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। आते हैं हम लोग इन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें राइट एंगल जो है 90 डिग्री बी है। अब क्या दिया हुआ हम लोगों का, ए बी बराबर क्या चीज दिया हुआ है, ए, बी सी बराबर भी ए, और क्या पूछ रहा है, ए सी बराबर मालूम नहीं है। 90 डिग्री का जो सामने वाला साइड होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भी साइड होता है वो हमारे लिए क्या चीज होता है, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हमारे लिए हाइपोटेनस होता है। तो आएंगे कहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आएंगे, AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A, तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। अब लिखेंगे रूट अंडर एक A के 2A का स्क्वायर। अब ये सिर्फ √2 रह जाएगा और A बाहर आ जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा √2A। तब कोई दोनों एंगल 45 डिग्री का कोई भी मान के चल देंगे। तो अब आते हैं साइन थीटा पे, साइन 45 डिग्री। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। साइन थीटा बराबर होता है P/H। साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P अगर इस एंगल के लिए मान रहे हैं तो इस एंगल के लिए सेम ही होगा, कोई इशू नहीं होगा। तो हम लोग के लिए हो जाएगा PA और H का वैल्यू √2A। A से A कट गया और ये निकल के आ गया 1/√2। अब इसी तरह cos का निकल जाएगा, tan का निकल जाएगा, उसके बाद cosec से cot का इजली निकल जाएगा, जो कि आप लोग पेज छोड़ रहे हैं, आप लोग कीजिएगा। और इसको दोनों फार्मूला को 10-10 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आप लोग समझिएगा मेरा बोर्ड का एग्जाम नहीं है, वो आप लोग के लिए। थैंक यू। स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।